प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसका एक लिमिटेशन है, एक दायरा है। ऐसा नहीं कि आप माननीय को कह रहे हैं कि हम पेंट खोलते रहेंगे, हम घर से घसीट के मुख्यमंत्री महोदय को निकालेंगे। संवैधानिक तरीके से इससे लड़ना पड़ता है। क्या इसी तरह का हम बाल मुड़वा ले, कभी अपना हम कपड़ा उतार के नंगा प्रदर्शन कर ले, ये होता है क्या आंदोलन? वायरल होने के लिए और सस्ती लोकप्रियता कि किस तरह से राजनीति में आए और वो टिकट मिले उनको। जहाँ तक निशा भगत की बात है टकली होने का, तो उस पे हंसी आता है हमको। कौन ऐसा जो महानेता थे, जो हमारे महापुरुष थे, अगर अपना देश को बचाने के लिए अगर मांग करना था तो सभी महापुरुष क्यों अपना बाल टकला करके नहीं अपना मांग को पूरा करवाया? लोकतंत्र में सबको खुली आजादी है कि अपनी बातों को रखे, लेकिन जिस तरह से भाषा का प्रयोग राज्य के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री के खिलाफ कर रही है, उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप तो महिला का जो सुंदरता खूबसूरती है सबको मिट्टी में मिला दे रही हैं। आप वायरल होने के वजह से पॉपुलरिटीज, आपके पीछे जो भी लोग हैं उनके वजह से आप इस तरह का हरकत कर रही हैं, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी बाकी महिलाएं। नमस्कार, इस वक्त मैं अरगोड़ा थाना में मौजूद हूं और आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर कई महिलाएं यहाँ पहुंची हुई हैं, शिकायत लेकर पहुंची। और शिकायत किसके खिलाफ है? निशा भगत के खिलाफ है। इनका कहना है कि निशा भगत ने बीते दिनों जो बयान दिया था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर जो अमर्यादित बयान दिया था, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे आज FIR दर्ज कराया है और ये इनका मांग है कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी भी हो। क्या कुछ मामला है निशा भगत को लेकर, क्या FIR में आपने कहा है और क्या आपकी मांग है? देखिए, आए दिन समाज में वो जहर उगलने का काम कर रही है और माननीय को मर्यादित भाषा का प्रयोग करके गाली गलौज कर रही है। तो आज हम सब महिलाएं मिलकर के कुछ आदिवासी समाज से, कुछ संगठन से और यहाँ पे निशा भगत के विरुद्ध में FIR दर्ज करने का काम किए हैं और 24 घंटा के भीतर कानूनी कार्रवाई का मांग किए हैं, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा मन बढ़ गया है। क्योंकि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसका एक लिमिटेशन है, एक दायरा है। ऐसा नहीं कि आप माननीय को कह रहे हैं कि हम पेंट खोलते रहेंगे, हम घर से घसीट के मुख्यमंत्री महोदय को निकालेंगे। तो आप मुख्यमंत्री का सम्मानजनक भाषा भी नहीं बोलते, महोदय तक का, माननीय तक बोलना उचित नहीं समझती हैं। तो आप क्या है, देश का क्या है जो आप एक माननीय को माननीय भी कहना उचित नहीं समझ रही हैं? देखिए, पहली बार ऐसा नहीं है, उनके कई ऐसे बयान काफी चर्चा में रह चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री पर सीधा ऐसा अभद्र टिप्पणी कर दिया है जिसे लेकर आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं। देखिए, एक सवाल है मेरा, राजनीति में महिलाएं, युवाएं अगर आते हैं तो अच्छी बात है, उनको मौका भी मिलना चाहिए, लेकिन क्या ऐसी गंदी राजनीति या फिर ऐसे अभद्र टिप्पणी होती है जो आज हमेशा देखी जा रही है? कई लोग ऐसे कर रहे हैं, सिर्फ निशा भगत नहीं, और भी ऐसे कई लोग हैं। तो क्या ये सही है, उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। मैंने जरा महतो के बारे में भी कहा, जोशना क्रिकेटा के बारे में भी कहा है कि राज परिवर्तन लाइए, प्रलय मत लाइए समाज में। कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी राजनीति के नाम पे ऐसा कर समाज का माहौल न गंदा कीजिए। आने वाला पीढ़ी, जनरेशन किस ओर जा रहा है? हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे अगर इस तरह का राजनीति होगा समाज में? तो आज तो आप लोग FIR कर दिए हैं, अंदर किसी बड़ा बाबू से मुलाकात हुई है? जी, FIR की कॉपी अभी हमें मिल जाएगी कुछ घंटों में। FIR हो चुकी है और बहुत जल्द कार्रवाई भी होगी। अच्छा, प्रशासन से क्या अपील? 24 घंटे में अगर गिरफ्तारी नहीं हो पाती है तो फिर क्या करिएगा आप लोग? हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और जिस तरह से वो घर में घुस के घसीट के निकालने की बात करती है, तो हम सब महिलाएं भी उसे घर में घुस के घसीट के निकालने का काम करेंगे कि तुम महिला होकर के महिला का जो मान सम्मान, गरिमा है उसको मिट्टी में मिला दे रही है। अच्छा, निशा भगत आदिवासी नेत्री के तौर पर देखी जाती हैं, कई उन्होंने अपना सर भी मुंडवा लिया है। सर मुंडवाने से क्या होगा सर? एक बात बताइए, सुषमा बड़ाई क्या है? आप सुषमा बड़ाई का इतिहास उठा के देखिए, वो कितना संघर्ष की है, छाती में गोली खाई। कहीं आप बता दीजिए कि माननीय के विरुद्ध में मर्यादित भाषा का प्रयोग की है। सम्मानजनक मैं अपनी लड़ाई आज भी लड़ती आ रही हूँ, तो क्या वो महिला है तो सर मुंडवा लीजिएगा? आप तो महिला का जो सुंदरता, खूबसूरती है सबको मिट्टी में मिला दे रही हैं। आप वायरल होने के वजह से, पॉपुलरिटीज, आपके पीछे जो भी लोग हैं उनके वजह से आप इस तरह का हरकत कर रही हैं, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी बाकी महिलाएं। क्या लगता है, ये निशा भगत का जो बयान है सिर्फ वायरल होने के लिए या फिर सिर्फ अंदर की भड़ास निकल रही है? वायरल होने के लिए और सस्ती लोकप्रियता कि किस तरह से राजनीति में आए और वो टिकट मिले उनको, बीजेपी उनको लड़ाए और वो समाज को बांटना चाह रही है। क्यों सिर्फ बीजेपी उनको लड़ाए? ऐसा क्यों सिर्फ बीजेपी का ही नाम ले रहे हैं? नहीं, वो पार्टी ही है उसे कि फूट डालो, राज करो। आप छत्तीसगढ़ का देखिए, क्या वहाँ का परिस्थिति है। छत्तीसगढ़ क्या, पूरे हिंदुस्तान का देखिए, कभी ऐसा नहीं होता था कि किसी के त्योहार में लोग एक दूसरे को मारते थे, उनका त्योहार बर्बाद करते थे। लेकिन अब आज देखिए आप किस तरह का माहौल है पूरे देश में।
लोग डरते हैं निकलने के लिए अपने घरों से। कोई टोपी लगाने के लिए डरता है, कोई जो हाथ में आप जने पहनते क्या पहनते कलाला उलाला सब, वो सब के लिए लोग डरते हैं कि हम वहाँ पे पहन के जाए तो शायद मेरे को मार दे। जाति धर्म के नाम पे लड़ाना, मतलब भय का माहौल पूरा देश में है। देखिए ये जाति धर्म की अगर बात आई तो दो चीजें यहाँ हुई थी। एक तो आदिवासी वर्सेस कुर्मी हो गया था, फिर हो गया कि ईसाई आदिवासी, फिर आदिवासी। इसमें क्या है, फिर ये आपस में फूट हो जा रहा है। देखिए वही तो बोल रहे हैं, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा रहा है, फूट डालो और राज करो, शासन करो। और यहाँ जहाँ तक निशा भगत की बात है टकली होने का, तो उस पे हंसी आता है हमको। कौन ऐसा जो महानेता थे, जो हमारे महापुरुष थे, अगर अपना देश को बचाने के लिए अगर मांग करना था तो सभी महापुरुष क्यों अपना बाल टकला करके नहीं अपना मांग को पूरा करवाया? ये तो हंसी के पात्र है ना, कि अगर हम अपना मांग कर रहे हैं अगर सिर का बाल मुड़वा के, ये तो हंसी का पात्र ही है। इतने महापुरुष हमारे थे जिन्होंने अपना खून बहाया, कितनों ने अपना परिवार खोया, क्या इसी तरह उन्होंने बाल मुड़वा के ये अपना हक के लिए लड़ा क्या? ये बिल्कुल गलत है और ये हंसी आता है उसके ऊपर। ये कहीं से भी जायज नहीं है कि अपना बाल मुड़वा के वो अपना अधिकार ले सकेगी। ये तो सिर्फ अपना सस्ती लोकप्रियता को पाने के लिए, अपना जो ये व्यूज पाने के लिए उस तरह का उलूल जुलूल जो कर रही है, वो आंदोलन के लिए नहीं कर रही है। आंदोलन वो नहीं होता है, आंदोलन वो होता है आप जायज और हक की मांग के लिए अपना कानूनी लड़ाई लड़िएगा, संवैधानिक तरीके से इससे लड़ना पड़ता है। क्या इसी तरह का हम बाल मुड़वा ले, कभी अपना हम कपड़ा उतार के नंगा प्रदर्शन कर ले, ये होता है क्या आंदोलन? ये कतई ये आंदोलन का रूप नहीं है। ये बस थोड़ी सी अपना सस्ता लोकप्रियता के लिए सब काम कर रही है, बाकी इसका आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। देखिए इनका कहना है कि सिर्फ सस्ती लोकप्रियता और व्यूज के लिए ये सब जो हो रहा है, क्या ये सही बात है? क्योंकि वो तो लगातार आदिवासियों की आवाज बनकर निकल रही है निशा भगत। देखिए जब उसको आदिवासी समाज ही दरकिनार कर चुका है, चंद मुट्ठी भर के लोग उसको अपने हाथ में रखे हुए हैं, और कोई आदिवासी समाज, चाहे वो सरना समाज के लोग हो चाहे ईसाई समाज के समुदाय के लोग हो, कोई उसको अपना नेता नहीं मान रहा है। क्योंकि जिस रूढ़िवादी प्रथा की बात बोलती है, क्षण चीज भी वो नहीं जानती कि रूढ़िवादी प्रथा है क्या। रूढ़िवादी के नाम पर वो ढकोसला दे रही है और सिर्फ समाज को दो भाग में बांटने का काम कर रही है। जिस दोगलापन, जिस दोगली नीति की बात वो लगातार करते आ रही है, दोगलापन का सही मायने में परिभाषा वो खुद दे रही है। क्योंकि वो खुद सरना ईसाई की पैदाइश है। सरना ईसाई दो समुदाय अलग जरूर है, लेकिन एक समुदाय आदिवासी समुदाय, धर्म अलग चीज है, उस वो फर्क नहीं कर रही है। लेकिन जिस तरह से वो बांटने काम कर रही है, बांटते बांटते वो क्षणिक लोकप्रियता के लिए, सस्ती लोकप्रियता के लिए राज्य के मुख्यमंत्री को अब टारगेट करने लग गई है कि जब अब येन केन प्रकारेण हमारा दाल नहीं गला सरना ईसाई के नाम पर, क्रिसमस बीत गया, अब सरना ईसाई बोल के कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो राज्य के मुख्यमंत्री को वो टारगेट कर चुकी है कि उसके घर में घुस के पेशा नियमावली को चेंज करने की बात वो कर रही है। ठीक है, अगर किसी तरह का सुझाव है तो उसमें खुला निमंत्रण सबके लिए है। लोकतंत्र में सबको खुली आज़ादी है कि अपनी बातों को रखे, लेकिन जिस तरह से भाषा का प्रयोग राज्य के मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री के खिलाफ कर रही है, उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। हो सकता है कि तमाम तंत्र उसको देख रहा है और कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा खामियाजा निशा भगत को भुगतना पड़ जाए, और हम लोग उसी प्रकरण में अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी उसके खिलाफ में दर्ज करने आए हुए हैं। बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना होगा, क्या लग रहा है 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार हो जाएंगे आप लोग के एफआईआर को? आज हम लोग सभी महिलाएं यहाँ पे एकजुट हुए हैं और एफआईआर किए हैं। वो जिस तरह की लगातार एक माननीय जो झारखंड के मुख्यमंत्री है, इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी के बारे में भी उन्होंने बोला था कि उन्हें पाकिस्तान भेजेंगे, पाकिस्तानियों से बहुत लगाव है और उनके खिलाफ बहुत सभी जगह में एफआईआर हो चुके हैं। तो आज हमारी मांग है अरगोड़ा थाना के प्रशासन से कि उनको इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, और वो जिस तरह से अपनी राजनीतिक चेहरे चमकाना चाहती है, जिनके इशारे पे काम कर रही हैं, बीजेपी के इशारे पे काम कर रही हैं, तो उनको हम चेतावनी देना चाहते हैं। कैसे आप बोल दे रहे बीजेपी के इशारे में? क्या कुछ सही में बीजेपी के इशारे में? बिल्कुल वो बीजेपी के इशारे में ही काम कर रही है, और उनको हम चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर लगातार इसी तरह की भाषा वो यूज करते रहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री के लिए, ये कई विधायकों के बारे में उन्होंने बहुत सारे गलत बातें किए हैं, अमर्यादित भाषा का यूज किया है,
तो हम लोग आज सभी इन्हें चेतावनी दे रहे हैं कि अगर नहीं सुधरी निशा भगत तो आज सभी महिलाएं यहाँ पे एकजुट हुई हैं और जिस तरह उसने मुख्यमंत्री को घसीटने का काम करने का बात किया है तो उनके पलट हम लोग उनको घसीट करके उनके घर से निकालेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in